Class ninth, from the book Moments, the supplementary reader. We are going to study today The Accidental Tourist by Bill Bryson. Please do subscribe my channel, share the video to others as well, like and comment. If you have any suggestion, please write it down in the comment box. So in the starting only, the author actually describing himself that he is not good in everything, okay, in living in the real world. सो क्या होता है, कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है या फिर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब ये उनके साथ हमेशा होता रहता है। ठीक है, जैसे कि एक इंसिडेंट उन्होंने बताया, आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेवेट्री। लेवेट्री इज़ टॉयलेट, ठीक है, इन अ सिनेमा, एक सिनेमा में देखने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एली। एली क्या होता है, एक पतली सी गली में पहुंच जाते हैं, ठीक है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर। अब सेल्फ लॉकिंग डोर क्या होता है कि अगर आप छोड़ दोगे और चले जाओगे तो जैसे ही डोर बंद हो जाएगा वो लॉक हो जाएगा, जो आजकल के घरों में भी होता है कि लॉक हो जाता है, अगर कोई अंदर ना हो तो फिर उसे तोड़वाना ही पड़ता है। सो ऐसा हुआ। अब आपको पता ही है कि सिनेमा के अंदर एक बार आप बाहर चले जाओगे उसके बाद अंदर नहीं आ सकते। सो दैट इज़ हैपनिंग विद हिम मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर ही इज़ लुकिंग फॉर द लेवेट्री। ठीक है, माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क। और सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी क्या है इनकी कि बार बार 2 से 3 बार या उससे ज़्यादा बार ये अपना रूम नंबर भूल जाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या होता है कि बार बार उन्हें रिसेप्शन के पास जाना पड़ता है कि मेरा रूम नंबर क्या है। सो हमें इस लेसन के नाम से पता चल सकता है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ठीक है, हालांकि घूमते फिरते बहुत है लेकिन एक्सीडेंटल हैं, हर जगह इनके साथ कुछ ना कुछ खराब ही होता रहता है। नसीब खराब वाला सीन हो गया एक तरह से देखा जाए इनका तो। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एन फेमी। ठीक है, सो एन फेमिल क्या हो जाएगा, इसे प्रोनाउंस हम करेंगे अ फमी, ओके, इन फ्रेंच। वी वेंट अ फमी ऑन अ बिग ट्रिप। ठीक है, पूरी फैमिली। अ फमी मीन्स पूरी फैमिली। और जैसे ही वो लोगन एयरपोर्ट बोस्टन बोस्टन ये अमेरिका में, एंड वर चेकिंग इन, ठीक है, आई सडनली रिमेंबर दैट आई हैड रिसेंटली जॉइन ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। अच्छा, फ्रीक्वेंट क्या हो गया, बार बार, फ्लायर प्रोग्राम कोई होगा ब्रिटिश एयरवेज का, उसने रख रखा होगा कि जो ज़्यादा ज़्यादा फ़्लाइट्स लेते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पर्क्स दिए जाएँ। ठीक है, लॉयल्टी बोनस जिसे कहते हैं। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck, and here's where the trouble started. अब उसने क्या सोचा कि हाँ ये तो मेरे कैरी बैग में है और मैं उसमें से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे हो जाता है फिर से एक और सीन। अब उनके बैग की जो जिप थी वो हो गई जैम। ठीक है, वो खुल नहीं रही। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked एट इट। यांक क्या मतलब, पूरी जान लगा दी उस पर। विद ग्रंट्स मतलब आवाज़ भी निकाल रहे हैं, फ्राउंस और बहुत ही एक्सप्रेशन है डिसअप्रूवल का, होता है ना, आईब्रोज ऊपर हो जाती है। एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन क्या है, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, लाइन में खड़े हुए हैं आप और पीछे भी कोई लोग होंगे ही आपके पीछे, और आप अपना सामान निकालना चाहते हो और जिप जो है वो जैम हो गई है। आई कैप दिस अप फॉर सम मिनट बट इट वुडंट बच। सो वो हिलने का नाम नहीं लिया, उसने और तेज़ लगाई और उसकी मुंह से भी आवाज़ें निकलने लगी। ठीक है, और फिर आप जान सकते हो, गैस कर सकते हो कि क्या हुआ होगा। एब्रप्टली द जिप गेव अवे। अब एकदम से झटके से हुआ, ठीक है, और जिप ने अपना छोड़ दिया। ठीक है, खुल गई वो। अब यहाँ पे क्या होता है, वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। सारी चीज़ें फैल गई। ठीक है, न्यूज़पेपर कटिंग्स, लूज पेपर्स, 14 आउंस टिन पाइप ऑफ टोबैको, ठीक है, मैगजीन्स, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म। एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब एलिबरेटिव या फिर एक्सप्रेसिव, ओके, एक्सेसिव वे में, सॉरी, कि सब जगह पूरे उसमें एरिया में फैल गई। अब जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट का एरिया भी आप जानते होगे कितना बड़ा होता है। सो फ्रॉम द पिक्चर इट सेल्फ यू कैन सी दैट फ्रॉम हिज कैरी बैग एवरीथिंग इज एक्चुअली फॉलिंग डाउन। ठीक है, कैस्केड। कैस्केड क्या हो गया कि कैस्केड का वैसे रियल मीनिंग होता है वाटरफॉल। ठीक है, इन द डाउनवर्ड साइड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वाटरफॉल की तरह सारा सामान जो है वो नीचे जा रहा है। एकदम से वो शॉक्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूँ। ठीक है, सारा का सारा सामान एक के बाद एक नीचे गिर रहा था और फैल रहा था, यहाँ तक कि सिक्के, ठीक है, जो
टू वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस. ऑब्लिवियंस क्या होते हैं? जो कोई चीज़ भूल जाता है. ठीक है. एंड नाउ लिडलेस टिन ऑफ टोबैको. लिडलेस मतलब उसका ढक्कन भी नहीं लगा हुआ था टोबैको का. और क्या हुआ, वो जैसे जैसे घूमते हुए जा रहा था, ठीक है, कॉन्कोर्स के ऊपर, वो अपना सारा डिसगॉर्ज कर रहा था. डिसगॉर्ज मतलब सारा थोड़ा 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 निकाले जा रहा था. डिसगॉर्जिंग मीन्स होता है बाहर निकालना या फिर बाहर निकलना किसी चीज़ का. और कॉन्कोर्स होता है एक बड़ा एरिया. ठीक है, एक बहुत ही बड़ा एरिया. और इसने एकदम से चिल्लाया, माई टोबैको. आई क्राइड इन हॉरर. ठीक है, कि अब मुझे पता नहीं कितने पैसे पे करने पड़ेंगे इंग्लैंड में. ठीक है. नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर, माई फिंगर. अब अलग से एक चीज़ क्या हो गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जिप के अंदर जिप जो ये ज़ोर से जिप खींचने वाला था उसके फिंगर भी जो है वो अटक के कट गई. ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत खून निकलने लगा होगा. क्या हुआ होगा वो डिस्क्राइब नहीं हुआ. तो उसने क्या करा, गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लैविश मैनर. लैविश मैनर क्या है, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल वो हो गया, शॉक्ड हो गया कि मेरी उंगली मेरी उंगली मेरी उंगली, जबकि इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं हो. आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट वैन इट्स माई ओन, वेल आई थिंक हिस्टैरिक्स आर फुली जस्टिफाइड. हिस्टैरिक्स क्या है, एग्जैजरेटेड, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे देना, चढ़ा देना. ठीक है, जबकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. अब उसे समझ में नहीं आता है मैं करूँ तो क्या करूँ. तो बहुत ही टिपिकल बंदा है. ठीक है, समझ में नहीं आ रहा उसकी ज़िंदगी के साथ होता क्या है. ये खुद ही ज़िंदगी उसकी मनहूस जैसी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हर सेकंड हर पल. वैसे बिल ब्राइसन अभी ज़िंदा है. अब इसके बाद क्या होता है कि एट दिस पॉइंट उनकी वाइफ उन्हें देख रही थी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर कि ये कर क्या रहा है. ठीक है, ना कि गुस्सा थी और ना ही एक एनोइड थी, इरिटेशन. एग्जैस्परेशन मतलब होता है इरिटेशन या फिर एनोवेंस. तो वो भी नहीं थी. वैसे भी ज़िंदगी गुजारी है तो पता है कि कैसा बंदा है ये. ठीक है, बट जस्ट सिंपल वंडर. उन्होंने क्या कहा कुछ लफ्ज़ों में कि आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग. तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें ये सब करना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए. सो एक कॉमिक वे में, एक सैटेरिक वे में कह सकते हो. बट आई एम अफ्रेड इट्स सो. आई ऑलवेज हैव कैटेस्ट्रॉफीज़. ठीक है, कैटेस्ट्रॉफीज़ क्या हो गई, डिज़ास्टर, सफरिंग. कुछ ना कुछ नुकसान होते रहता है व्हेन आई ट्रैवल. ठीक है, जब भी ये सफ़र करता है. अब प्लेन में क्या हुआ कि वो एकदम से झुका अपने शू लेस को बांधने के लिए, और आगे वाली जो सीट पे बैठे हुए थे रिक्लाइन वाले, ठीक है, रिक्लाइनर सीट मतलब अच्छी बिजनेस क्लास में बैठे होंगे ये. अब उसमें क्या हुआ, पीछे वाले ने अपनी सीट को एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, थोड़ा सा झुका दिया ताकि वो आराम से सीट और आराम से बैठ सके. अब उससे क्या हुआ, ये झुके हुए थे जनाब, इन्होंने अपनी शू लेस बांधनी थी और ये बीच में अटक गए. तो फिर जब से ये अटके हुए थे उन्होंने अपने पैरों से आगे वाले के पैरों को थोड़ा सा हिलाया और बताने की कोशिश करी कि मैं फंस चुका हूँ, और फिर जाके वो आज़ाद हुए. तो मतलब कुछ ना कुछ अटपटी चीज़ें इनके साथ होती रहती हैं. बताते हैं ऑन अनदर ओकेशन. ठीक है, आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी. अब क्या हुआ कि एकदम से कोल्ड ड्रिंक गिरा दी जो इनके बराबर में मैं बैठी हुई थी बेचारी के ऊपर. ठीक है, द फ्लाइट अटेंडेंट केम, उसने उन्हें क्लीन कर दिया. ठीक है, एक और रिप्लेसमेंट की ड्रिंक भी लेकर आई और फिर से गिरा दी. सही है, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था ये कर क्या रहा है और ये कर दे, ये कैसे कर लेते हैं ऐसा सब कुछ. ठीक है. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like the Undead Limb. With a name like the Undead Limb. अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्कुल हाथ काम ही नहीं कर रहा था. Violently swept the drink from its perch and onto her lap. अब फिर से गिरा दी. मतलब एक अजीब ही है ये. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि द अनडेड लिप क्या हो गया कि लिम, हाथ और काम ही नहीं कर रहा. ठीक है. द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन whom you have repeatedly drenched. और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब इतनी बार किसी को भिगो दोगे, गिरा दोगे उसके बाद एक के बाद एक ड्रिंक, तो वो क्या कहेगी. तो उसने ओ फिनिश्ड विद सेक. ठीक है, अब बस करो, माफ़ करो. और फिर उसके बाद जो उसने वर्ड्स बोले होंगे वो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है, तो समझ सकते हो कि क्या क्या हुआ होगा. दिस हाउएवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था. वर्स्ट, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज, अब ये पुराना बताते हैं कि
जब ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स जो है ना अपनी नोटबुक में लिख रहे थे, लाइक बाय सॉक्स, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली एटसेट्रा, सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन। सो क्या हो रहा था कि पेन की जो निप वाली साइड होती है जहाँ से इंक निकलती है, उसे कभी कभार देखा होगा बच्चों को करते हैं कि वो मुंह में ले लेते हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन में आ गई है किसके साथ, विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी। अब ये पुराना बता रहे हैं हम ना। ठीक है, इन द नेक्स्ट सीट आई अम्यूज हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स। अच्छा, 20 मिनट्स तक खूब उससे बातें करी विद अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बेन बॉन मोड्स। बॉन मोड्स क्या है, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, मीन्स कोर्टियस वे में बहुत सारी बातें करना। ठीक है, इन अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन के लिए। देन रिटायर टू दी लेबोरेटरी। अब वापस जो है 20 मिनट इन्होंने खूब बातें बातें करने के बाद फिर ये जब ऊपर गए, सॉरी ऊपर गए कह रहा हूँ, लेबोरेटरी में गए, तो इन्होंने देखा कि इनका पूरा मुंह, हाथ, सब चीज़ें, जबान, दांत, सब चीज़ें नीली हो चुकी हैं। और माइट बी दैट इज़ द रीज़न कि वो लेडी भी इनसे बात कर रही थी और खुश हो रही होंगी। ठीक है, और वो इंक जो बहुत दिनों तक उनके साथ ही रहेगी, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। सो अब सेकंड पैराग्राफ में स्पीच के वो कहते थे फिर अगेन, सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एच टू बी स्वैब। ठीक है, स्वैब क्या होता है कि कॉन्फिडेंट और एलिगेंट बनने के लिए, ठीक है, चार्मिंग बनने के लिए जितनी ये कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि ही इज़ जस्ट डिस्क्राइबिंग अनदर थिंग इन हिज लाइफ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है कि जैसे एकदम से रेस्टोरेंट में बैठे हों और डिनर टेबल से एकदम से ऐसे उठना जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो, सीज़मिक एक्टिविटी हो गई हो। ठीक है, एकदम से कार में बैठना, डोर क्लोज करना जिसमें इनका कोट बाहर ही रह जाता है, और लाइट कलर ट्राउजर्स मतलब पैंट पहनना, और लास्ट में आखिर के दिन में उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे स्टेन्स मतलब धब्बे वब्बे लग गए किस किस चीज़ों के। इसमें च्युइंगम होती है, इसमें आइसक्रीम होती है, इसमें कफ सिरप उसमें होता है, मोटर ऑयल उसमें होता है, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो मतलब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। रोज़ जो है इनका एक दिन जो है वो बहुत ही टफ है देखा जाए तो। फिर नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड। अब जब ये फैमिली के साथ होता है उसमें क्या होता है कि इनकी वाइफ इन्हें पहले ही कह देती हैं कि बच्चों डैडी के लिए फूड का ढक्कन जो है, लिड जो है उसे खोल दो। और अगर वो कभी कभार मीट को या फिर कोई चीज़ कट करने के लिए चाहते हैं तो वाइफ कहती है कि बेटे बच्चों जल्दी से अपने हुडी जो है उसे ढक लो अपने आप को। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ही, जाहिर सी बात है। सो शी इज़ ऑल्सो अवेयर अबाउट हिज एक्टिविटीज़। सो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो नॉर्मली जब भी अकेले ट्रैवल करते हैं ये कुछ भी खाने के लिए नहीं मंगवाते, कुछ भी पीने के लिए नहीं मंगवाते, और ना ही ये झुकते हैं अपने शू लेसेस को बांधने के लिए, ना ही अपने पेन का कहीं पे भी रखते हैं अपने पेन को तो। और इसके अलावा बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ी ना हो। यहाँ तक कि हाथ भी जो हैं उसे भी अपने पास ही रखते हैं, ऐसा ना हो कि हाथ भी बाहर निकल जाए और कुछ ट्रबल क्रिएट हो जाए। इट्स नॉट मच फन बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स। हालांकि इसमें जो है ना मज़ा तो नहीं आता है ना, मिसचीफ होता रहता है कुछ ना कुछ इनके साथ, बट ये इनके लॉन्ड्री के बिल्स मतलब कपड़े धोने के जो इतने भी बिल्स हैं उसको ज़रूर कम कर देता है ऐसा करने से। आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स कोई लॉयल्टी बोनस या फिर कुछ भी हो जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, आई कुडेंट फाइंड द कार्ड इन टाइम, तो उन्हें कभी वो कार्ड मिलता ही नहीं है, और यही इनके लिए एक रियल फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। ये कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा सफ़र करता हूँ और जब भी मैं किसी न किसी फ्रेंड से सुनता हूँ कि कभी कोई बाली जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है, फ्री माइल्स, क्योंकि जब आप 1000 माइल्स जो हैं साल के अंदर यूज़ कर लोगे, मतलब इतनी फ्लाई करोगे, तो उसके बाद आपको जो कंपनी है वो एक ट्रिप देती है, फ्री ट्रिप दे देती है। सो फिर ये कहते हैं एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब इन्होंने इकट्ठे कर लिए, कितने इकट्ठे कर लिए, 212 एयर माइल्स, जो कि इन्होंने 23 एयरलाइन से किए हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि वो कभी ना कभी माइल्स उनके यूज़ नहीं हो पाते या फिर वो भूल जाते हैं। सो आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम, लेकिन एयरलाइन मैनेजर्स क्या करती है कि उसे रिकॉर्ड नहीं करती, या फिर चेक इन में जो क्लर्क्स होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं आपका ये इंटाइटल्ड नहीं है, मतलब ये आप पे लागू नहीं होता। ठीक है, अब ये एक अपना सिनेरियो बताते हैं कि जब ये ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर रहे थे, विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स। जिलियन एक इन्होंने एक वर्ड बना दिया, जैसे मिलियन, बिलियन,
तो उन्होंने बना दिया कि मुझे तो पता नहीं कितने मिल जाते उसमें एयर माइल्स, लेकिन क्लर्क ने क्या कहा कि नहीं, आप इसमें एंटाइटल्ड नहीं हो सकते, आपको ये नहीं मिल सकते। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही आस्क्ड कि भाई क्या मुसीबत है, कभी मुझे फ्लायर माइल्स ही नहीं मिल पाते कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने चले जाऊँ, ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे साथ तुम लोग यही कह देते हो। तो द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। अच्छा, अब ये क्या सिनेरियो था कि बिल ब्राइसन जो है, टिकट जो है बिल ब्राइसन बी ब्राइसन पे लिखा हुआ था, और जो कार्ड था इनके पास जिससे वो बुकिंग करते थे वो डब्ल्यू ब्राइसन। इनका असली नाम यही है, विलियम ब्राइसन, लेकिन ये जूनियर है। इनके फादर का भी नाम यही है, विलियम ब्राइसन सीनियर। ओके, आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वुडंट हैव इट। लेकिन उसने सुनी नहीं। वेनरेबल क्या है? रिस्पेक्टफुल, ठीक है, बिकॉज ऑफ एज। तो ये बताने लगे कि किस तरीके की इनकी फादर और सन की रिलेशनशिप है, कितनी क्लोज रिलेशनशिप है कि नाम तक सेम है, बट शी वुडंट हैव इट, लेकिन उसने सुना ही नहीं। सो आई डेंट गेट माई एयरलाइन माइल्स एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास। सो फिर ये था कि 100,000 माइल्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एक फ्री फर्स्ट क्लास टिकट मिल जाता। आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। लेकिन फिर कह रहा है पर हैव जस्ट एज वेल रियली, लेकिन मैं उसे बिना कुछ खाए भी जा नहीं पाऊँगा, तो ठीक है, जैसा भी है चल जाएगा ज़िंदगी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, कैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उल्टी सीधी हरकतें होती ही रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।